जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। जी हाँ साथियों, फिलहाल में है वो इसकी एग्जाम है वो चल रही है। क्या आपके एग्जाम का जो पेपर का लेवल आ रहा है वो क्या लेवल आ रहा है, कब तक आपकी है वो आंसर की आने वाली है, क्या आपकी एक्सेप्टेड कट ऑफ रहने वाली है, कब तक है वो आपको फिजिकल कंडक्ट करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम सारी जानकारी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो के अंत तक है वो आप बने रहिएगा। जिन कैंडिडेट ने पेपर दे दिया है उनको अपने नंबर का पता है वो स्कोर का पता चल गया होगा, लगभग है वो आइडिया आपने लगा लिया होगा। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना स्कोर है वो आपको किस कैटेगरी से बन रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जो पेपर का लेवल आ रहा है वो कैसा आ रहा है। ठीक है साथियों, तो पेपर का लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट है वो लेवल आ रहा है। इसमें आपके इजी क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो आपके उसमें कठिन क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। कोई शिफ्ट ऐसी है जिसमें आपके करंट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 5 से 6 क्वेश्चन तक भी पूछे जा रहे हैं, तो कोई शिफ्ट ऐसी भी है जिसमें आपके 2 क्वेश्चन तक भी सीमित है। ठीक है साथियों, बाकी आपके मैथ का लेवल है वो सभी शिफ्ट में है वो सेम सा पूछा जा रहा है। अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है उनमें सेम लेवल है वो मैथ का पूछा गया है। ठीक है साथियों, आपका जीके है वो जीके आपका स्टैटिक जीके के पोर्शन में से आपको ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपके जो सेफ स्कोर है, ठीक है साथियों, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं क्योंकि पेपर है वो ज्यादा कठिन नहीं आ रहा है। ठीक है साथियों, इजी भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मॉडरेट क्वेश्चन भी उसमें है। ठीक है साथियों, तो बात कर लेते हैं कि आपकी इस वैकेंसी में पोस्ट कितनी थी। ठीक है साथियों, तो आपकी पोस्ट है इसमें 7,547 पोस्ट है। ठीक है साथियों, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों की सम्मिलित की गई है। फिर बात कर लेते हैं कि फॉर्म कितने भरे गए। तो साथियों इसमें आपके है वो 32 लाख फॉर्म है वो भरे गए थे। ठीक है साथियों, इसमें से आपके एग्जाम में जो बैठने वाले कैंडिडेट हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। ठीक है साथियों, इसमें आपके कितने कैंडिडेट लगभग है वो आपके एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो 32 लाख जो फॉर्म भरे गए हैं उनमें से आपके 20 लाख कैंडिडेट, ठीक है साथियों, 20 लाख जो कैंडिडेट हैं वही ही आपको एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी आंसर की है वो कब तक जारी होने वाली है। तो साथियों आंसर की है वो आपकी 10 दिसंबर, ठीक है साथियों, 10 दिसंबर तक है वो आपकी आंसर की जारी होने वाली है। ठीक है, 10 दिसंबर को आपको आंसर की जारी हो जाएगी, जिसके बाद है वो जल्द ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं कि आपकी पीएसटी एवं पीटी जो आपका फिजिकल टेस्ट है उसमें कितने कैंडिडेट हैं वो बुलाने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो लगभग है उसमें आपके 92,000 कैंडिडेट, ठीक है साथियों, 92,000 कैंडिडेट के आसपास कैंडिडेट हैं वो आपको फिजिकल के लिए बुलाने वाले हैं। ठीक है साथियों, कब तक आपका फिजिकल कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो दिसंबर माह के अंत तक, ठीक है, दिसंबर माह के लास्ट में आपका फिजिकल है वो कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो साथियों जिस भी कैंडिडेट के अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी में जुट जाए। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो एक्सेप्टेड जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। ठीक है साथियों, इसमें हम मेल की भी बात करने वाले हैं, फीमेल की भी बात करने वाले हैं, हर कैटेगरी की है वो अलग अलग चर्चा करने वाले। ठीक है साथियों, जिस कैंडिडेट के जनरल में आपके 85 नंबर के आसपास अगर आपके पेपर का स्कोर बन रहा है तो आप सेफ स्कोर में हो। ऐसे नहीं है कि आपके 85 नंबर है तो ही आप सेफ है। ठीक है साथियों, अगर आपके 80 से 85 के बीच अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ स्कोर के हो। ठीक है साथियों, अगर फीमेल की बात करें तो जिस भी फीमेल के आपके 70 नंबर के आसपास, ठीक है, 68, 69, 70, आगे 70 से ऊपर कितने भी हो तो आप सेफ स्कोर के अंदर शामिल है। ठीक है साथियों, ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी की कट ऑफ अधिक क्यों जाने वाली है, क्योंकि साथियों पोस्टें भी बहुत कम है। ठीक है साथियों, तो आपके जिस भी कैंडिडेट के 80 के आसपास स्कोर बन रहा है, ठीक है, 75 से 80 के बीच आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ स्कोर के अंदर शामिल है। ठीक है साथियों, फिर बात कर लेते हैं फीमेल की। तो फीमेल में जिसके 60 नंबर बन रहे हैं, ठीक है साथियों, ओबीसी कैटेगरी में जिस भी फीमेल के अगर 60 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ स्कोर के अंदर शामिल है। ठीक है साथियों, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग सकते हो।
फिर बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में अगर मेल में आपके 70 नंबर के आसपास, ठीक है साथियों, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी अच्छी खासी मेरिट है वो रहने वाली है। ऐसे नहीं कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाली है, नहीं साथियों, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है साथियों, अगर फीमेल की बात करें तो 50 के आसपास है वो आपका सेफ स्कोर अगर बन रहा है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं एससी की। ठीक है साथियों, तो एससी में जिस कैंडिडेट के आपके 60 नंबर है मेल में, ठीक है साथियों, तो मेल में अगर आपके 60 के आसपास अगर स्कोर बन रहा है तो आप सेफ स्कोर में शामिल है। ठीक है साथियों, फीमेल में बात कर लेते हैं 45 नंबर जिस भी फीमेल के बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी के लिए जुट जाएं। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं एसटी की। तो एसटी में जिस भी मेल कैंडिडेट के आपके 65 नंबर है, ठीक है साथियों, जिस भी मेल कैंडिडेट के 65 नंबर है, सेफ स्कोर अगर एग्जाम का अगर आपका 65 बन रहा है तो आप सेफ स्कोर के अंदर शामिल हो, आप फिजिकल की तैयारी में है वो लग सकते हो। फिर बात कर लेते हैं फीमेल की। तो फीमेल के आपके 45 नंबर, ठीक है साथियों, 45 नंबर जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं वो अपनी तैयारी में लग सकता है। आशा करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।